Hello and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters. आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की मोमेंट बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों के राज्य में। देखिए, जो चैप्टर नंबर 3 है वो ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिलेबस में से कट किया गया है फॉर दिस सेशन ओनली, तो इसलिए मैंने उसे स्किप किया है और मैं 4th चैप्टर जो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये आपको कवर करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि हमें क्या बता रखा है। इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, मतलब कैन हैंडल देम, कि ये माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और जो बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति होते हैं जिनका वाइज लेवल, मेंटल लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मतलब बुद्धिमत्ता बहुत ही ज्यादा हाई होती है, सिर्फ वही लोग उन्हें मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। Who are the fools in this story? इस कहानी में देखते हैं कि फूल्स जो हैं यानी कि बेवकूफ लोग जो हैं वो कौन है, What happens to them, और उन्हें क्या होता है या उनके साथ क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों के राज्य में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, मतलब दोनों ही राजा और मंत्री, जो कि मेन दो इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं किसी भी किंगडम को मैनेज करने वाले, वो दोनों ही क्या थे, वर इडियट्स, मतलब वो दोनों ही बेवकूफ थे, मूर्ख थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो इस तरह से शासन नहीं करना चाहते थे जिस तरह से बाकी राजा करते। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने क्या निर्णय लिया, टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, मतलब उन्होंने ऑपोजिट कर दिया, रात को दिन कर दिया और दिन को रात कर दिया। ठीक है, कैसे? दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, अवेक का मतलब होता है जागना, तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई, आदेश दिया कि हर कोई रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड्स, जब ये टिल वर्ड फील्ड्स के साथ फार्मिंग से रिलेटेड जुड़ता है तो इसका मतलब होता है खेत जोतना। तो उसने क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया उन्होंने कि हर कोई रात को जागेगा, रात को ही अपने खेत जो है वो जोतेगा, एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, मतलब अंधेरा होने पर ही अपना अपना काम, अपना अपना बिजनेस जो है, अपना अपना व्यापार चला सकते हैं। एंड गो टू बेड एज सुन एज दी सन केम अप, गो टू बेड होना मतलब सो जाना, तो कहते हैं कि जैसे ही सुबह सूरज निकल आएगा तो उन्होंने सबने क्या करना है, सो जाना है। तो इसलिए अपने आप हो गया ना कि रात को दिन में और दिन को रात में, मतलब जो काम रात को होते हैं वो दिन में करना है और जो काम दिन में होते हैं वो रात को करने हैं। एनीवन हु डिसओबेड, जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, मतलब उसे मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, इसलिए डर के मारे, कौन से डर, मौत के, मृत्यु के डर के मारे लोग जो हैं जैसा कहा गया वैसा करने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, तो जो मंत्री और राजा थे वो एक्चुअली डिलाइटेड मतलब खुश हो गए कि उन्हें प्रसन्नता महसूस हुई कि जो उनकी योजना थी, जो उनका प्रोजेक्ट था, जो उनका काम था, उसमें उन्होंने सक्सेस हासिल की, मतलब वो कामयाब हो गए अपने प्लान में। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल, यानी कि एक गुरु और उनके शिष्य अराइव्ड इन दी सिटी, मतलब उस राज्य में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह बहुत ही सुंदर सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और जिस वक्त वो आए उस वक्त पूरा दिन मतलब निकला हुआ था, सनशाइन था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, देयर वॉज नो वन अबाउट मतलब लेकिन दिन के समय वहां पर कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है ना कि दिन के वक्त तो वो सो रहे होते थे। तो एवरीवन वॉज asleep, सभी सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, मतलब चूहे के निकलने की, घूमने की, इस तरह की भी कोई आवाज नहीं, मतलब चूहे की भी कोई हरकत नहीं थी। इवन दी कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, कैटल का मतलब होता है यहाँ पर पशु, तो मतलब कि जानवर जो थे ना उनको भी एक तरीके से ये सिखा दिया गया था, गायें बैल जो भी हैं उन्हें भी ये सिखा दिया गया था कि दिन के वक्त सोना है।
तो 2 स्ट्रेंजर्स मतलब वो जो गुरु और उनके डिसाइपल हैं, दे वर अमेज्ड मतलब उन्हें हैरानी हुई बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, उन्होंने जो भी अपने आसपास इर्द गिर्द देखा, एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक वंडर्ड अबाउट मतलब इस तरीके से गलियों में, उस टाउन के गलियों में या किंगडम में इसी तरह से गलियों में घूमते रहे। वेन सडनली तब अचानक से, दी होल टाउन वोक अप, एकदम अचानक से सब उठ गए, इवनिंग हो गई थी ना तो डार्क होने वाला था, उनका दिन होने वाला था, तो इसलिए वो एकदम से उठ गए, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपना रात का व्यापार जो है वो करने लगे, मतलब जो काम उन्होंने करना था रात को वो काम करने लग गए। The 2 men were hungry, अब देखो वो दोनों तो सुबह से घूम रहे थे तो इसलिए दोनों ही वो भूखे थे। Now that the shops were open, क्योंकि अब दुकानें खुल चुकी थी, they went to buy some groceries, groceries का मतलब होता है किराने की दुकान जहाँ से हमें बेसिक नेसेसिटी खाने पीने का सामान मिलता है, तो इसलिए वो कहाँ गए, वो ग्रोसरी स्टोर्स पर गए और उन्होंने अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीदा। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट का मतलब फिर से होता है हैरानी, तो उनके लिए फिर से एक हैरानी की बात हुई। दे फाउंड दैट, उन्होंने क्या पाया, दैट एवरीथिंग कॉस्ट दी सेम, कि सब चीज जो है वो एक ही दाम की है। अ सिंगल डुडू, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, मतलब चाहे वो बनानास खरीद लें या मुट्ठी भर या कुछ एक मेजरमेंट की चावल खरीद लें, दोनों की एक ही रेट था। इट कॉस्ट अ डुडू, ठीक है। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, अब वो खुश थे, क्यों, क्योंकि 1 रुपए में इतना कुछ मिल रहा था एक तरीके से। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे कुड बाय ऑल दी फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, तो इसका मतलब उन्होंने इस तरह का पहले कभी नहीं सुना था, तो और अब वो 1 रुपए में इतना कुछ खाने के लिए खरीद सकते थे, या जो कुछ भी उन्हें सब कुछ खाने के लिए जो चाहिए था वो सब आसानी से खरीद सकते थे, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि ये तो काफी सस्ता है। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया था, मतलब राइस वगैरह या जो कुछ भी उन्होंने खरीदा था, जब वो उन्होंने पका लिया था और खा लिया, दी गुरु रियलाइज्ड, अब जो गुरु थे उन्हें ये महसूस हुआ, उन्हें ये पता चला दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, की ये तो मूर्खों का राज्य था। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर, तो उनके लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य वहां से जाना नहीं चाहता था, वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि वहां पर सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, उसे जो चाहिए था वो था कि अच्छा और सस्ता भोजन खाने को मिले। तो दी गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, तो गुरुजी ने क्या कहा कि ये तो सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, कि जो तुम ये आराम सोच रहे हो कि इतना सस्ता है खाने का सब सामान, तो ये बहुत ही आरामदायक बात है, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम इस बात का भी एक तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते हो, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो तुम्हारे साथ आगे फिर क्या करेंगे। बट दी डिसाइपल वुडंट लिसन टू दी गुरुज विजडम, लेकिन उसने गुरुजी की इस बुद्धिमता या उनके इस ज्ञान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, नहीं सुनी उनकी बात। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। दी गुरु फाइनली गेव अप, तो गुरुजी ने अब अपनी तरफ से जो वो कोशिश कर रहे थे समझाने की, तो उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया ये बात। एंड सेड, और क्या कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, कि वो करो जो तुम करना चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और वो चले गए। दी डिसाइपल स्टेड ऑन, वो वहीं रहा। एट हिज फिल एवरी डे, एट हिज फिल मतलब जितना उसे भूख होती थी, भर पेट मतलब वो खाता था। क्या क्या खाता था? बनानास खाता था, घी खाता था, राइस खाता था, वीट खाता था। एंड ग्रू फैट, और मोटा हो गया। लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और एक तरीके से
जैसे होता है ना कि कई बार गली में इस तरीके मोटे से सांड घूमते होते हैं ना, जिनकी कई बार लोग पूजा करते होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक पवित्र सांड की तरह हो गया जिसको लोग खिला खिला के मोटा कर देते होते हैं, तो उस तरह का वो डिसाइपल बन गया। अब आगे क्या हुआ, अब यहाँ पर एक स्टोरी खत्म हुई है, अब आगे फर्दर हमें एक और स्टोरी शुरू हो रही है, देखेंगे कि बाद में ये भी किस तरह से रिलेट करेगी। वन ब्राइट डे मतलब एक चमकदार दिन था, मतलब सन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से शाइन कर रहा था। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, मतलब एक अमीर व्यापारी के घर पर एक बार एक चोर आ जाता है। He had made a hole in the wall, उसने सुराख किया दीवार में, and sneaked in मतलब अंदर दाखिल हो गया। And as he was carrying out his loot, मतलब जब वो अपना चोरी का काम कर रहा था, लूट कर रहा था, the wall of the old house collapsed on his head, जो वो दीवार थी पुराने घर की, वो सारी की सारी उसके सिर पर आ गिरी, मतलब एक तरीके से ढह गई वो दीवार। एंड किल्ड हिम ऑन दी स्पॉट, और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। हिज ब्रदर रैन टू दी किंग, अब जो वो आदमी मर गया था, जो वो चोर एक्चुअली था जो मर गया था, उसका जो ब्रदर था वो भागा भागा राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की, मतलब शिकायत की। क्या कहा उसने, योर हाइनेस मतलब महाराज, व्हेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। अब देखो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जब वो अपना पुराना काम कर रहा था, पुराना धंधा कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक दीवार आ गिरी, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, तो इस व्यापारी को ब्लेम करना चाहिए, मतलब इसे दोषी करार दिया जाना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे चाहिए था कि वो एक अच्छी और मजबूत दीवार बनाता। यू मस्ट पनिश दी रॉन्ग डूअर, अब वो राजा को कह रहा है कि आपका फर्ज बनता है कि जिसने गलत किया है उसे जरूर सजा दी जाए, जो दोषी है उसे सजा दी जाए। एंड कंपनसेट दी फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और मेरे परिवार को एक तरीके से इस इनजस्टिस के लिए, ये जो गलत हमारे साथ हुआ है, इस अन्याय के लिए हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए। कंपनसेट का मतलब होता है मुआवजा, ठीक है। अब देखो आगे फर्दर आपको क्या बता रहे हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन मतलब न्याय होगा, डोंट वरी चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड दी ऑनर ऑफ दी हाउस, समन्ड का मतलब है बुलाना यहाँ पर, तो यहाँ है कि राजा ने फटाफट से मतलब ऑर्डर दिया कि उस घर के मालिक को बुलाया जाए जिस घर की दीवार उस पर आकर गिरी थी चोर पर और वो मर गया था, तो उस ऑनर को अब बुलाया जाएगा। When the merchant arrived, तो जब वो व्यापारी पहुंचा, the king questioned him, राजा ने उससे सवाल किया, what is your name, कि तुम्हारा नाम क्या है। such and such your highness, such and such का मतलब यहाँ पर ये है कि उसका जो भी नाम था उसने वो बता दिया, ये कहते हुए कि महाराज मेरा नाम यह है। were you at home when the dead man burgled your house, मतलब जब वो जो आदमी मर गया है, जब वो तुम्हारे घर में घुसा था, दाखिल हुआ था, तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे। यस माई लॉर्ड, उसने कहा कि हाँ महाराज मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन, वो अंदर दाखिल हुआ मतलब घुसा। एंड दी वॉल वॉज वीक, जो दीवार थी वो काफी कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वह उस पर गिर गई। दी एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। देखो ये जो बात है वो या तो मंत्री ने कही है या राजा ने कही है, ठीक है, जो उसके साथ मर्चेंट के साथ वार्तालाप बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि जिसकी गलती है, एक्यूज का मतलब होता है जो दोषी है, ठीक है। प्लीड्स गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या होता है कि गलती या दोष। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसकी गलती है, लो भाई उसने अपनी गलती मान ली, तुम्हारी दीवार ने उस आदमी के भाई को मार दिया है, तुमने उसका कत्ल किया है, इसलिए हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे क्या हुआ, लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज वो जो असहाय मर्चेंट था या जो वो बेसहारा बेचारा व्यक्ति आया था, मर्चेंट आया था जिसका घर था, वो कहता है महाराज आई डिडंट पुट अप दी वॉल, कि ये दीवार मैंने नहीं बनाई थी। इट इज रियली दी फॉल्ट ऑफ दी मैन हु, इट वॉज रियली दी
फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट दी वॉल, ये तो उसकी गलती है जिसने एक्चुअली ये दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने यह सही नहीं बनाई थी। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, कि वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि यह मेरे पिताजी के वक्त की बनी हुई दीवार थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वह नजदीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन दी ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट दी वॉल, मतलब राजा ने अब दूत भेजे हैं उस मिस्त्री को लाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वे उसे लेकर आए। कैसे लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट, मतलब उसके हाथ पैर बांध कर, बंधे हुए थे उसके हाथ पैर जब उसे राजा के सामने पेश किया गया। यू देयर, कि यहाँ हो तुम, आ गए तुम, मतलब डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अब उससे क्या पूछा जा रहा है कि क्या तुमने इस व्यक्ति के घर की जो दीवार है, मतलब इसके पिताजी के वक्त तुमने ये दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, तो उसने क्या कहा कि हाँ महाराज मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट यू बिल्ट, वो किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी। इट हैज फॉलन ऑन दी पुअर मैन, वो बेचारे व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तो हमें अब तुम्हें मृत्यु की सजा, मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब है एक तरीके से डेथ, तो जब इससे पहले कि राजा ऑर्डर दे पाता, उसे डेथ की सजा सुना पाता, दी पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, अब जो पुअर वो मिस्त्री था बेचारा, उसने क्या याचना की। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया अपने आदेश देने से पहले मेरी बात जरूर सुने। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि ये दीवार मैंने बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी भी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था इस दीवार पर, मेरा दिमाग इस दीवार के को बनाने में नहीं लगा हुआ था। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंड आई कुडंट कीप माई आईज और ऑन माइंड ऑन दी वॉल आई वॉज बिल्डिंग। देखो अब यहाँ पर वो किसको दोषी ठहरा रहा है, वो एक नाचने वाली लड़की को दोषी ठहरा रहा है। वो कहता है मुझे याद है कि एक नाचने वाली लड़की थी जो कि बार बार इस गली से, स्ट्रीट से, इस बार बार इस गली से गुजर रही थी, मतलब कभी आ रही थी कभी जा रही थी। विद हर एंकलेट्स, एंकलेट्स का मतलब होता है पायल या पाजेब, तो जैसे वो गली से गुजरती थी उसकी जो पाजेब है वो खनकती थी, जिसकी वजह से मेरी आंखें या मेरा दिमाग जो है वो इस दीवार पर नहीं टिक पा रहे थे जिसे मैं बिल्ड कर रहा था, जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, मतलब मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें जरूर इस बात के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना पेचीदा केस है कि इसे जज कर पाना, इसके बारे में डिसीजन ले पाना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस नाचने वाली को चलो बुलाते हैं, लेकर आते हैं, ढूंढ कर लेकर आते हैं। वेर एवर शी इज, जहां पर भी वो है। दी डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब वो डांसिंग गर्ल, क्योंकि बहुत पहले की बात है ना, उसके फादर के टाइम पर उसने ये दीवार बनाई थी, तो इसका मतलब उस वक्त वो डांसिंग गर्ल जवान थी, अब वो भी बूढ़ी औरत हो गई। शी केम ट्रम्बलिंग टू दी कोर्ट, मतलब वो कांपते हुए कोर्ट में, दरबार में दाखिल होती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम उस गली से, मतलब जो भी है बताते हैं, क्या तुम उस गली में बहुत सालों पहले इस तरह से आ जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये जो मिस्त्री है, पुअर मैन है, ये दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, यस कहते हुए वो कहती है कि हाँ महाराज मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, अब फिर से अब उसे लड़की को क्या कहा जाता है, अच्छा तो वो अब तुम थी जो इस तरह से गली में आ जा रही थी और अपनी पायल
छनका रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस वक्त जवान थी और इस वजह से, तुम्हारी वजह से उसका ध्यान भंग हुआ। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक खराब दीवार बनाई थी। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, कि वो उस बेचारे आदमी पर गिर गई थी और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, इसलिए तुम्हें सजा देनी होगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, वो एक पल के लिए सोचती है, एक मिनट के लिए सोचती है, विचार करती है। एंड सेड, और फिर क्या कहती है, माई लॉर्ड वेट, मतलब महाराज रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि अब मुझे याद आ गया है, अब मुझे पता चल गया है कि मैं क्यों उस गली में बार बार इस तरह से चक्कर लगा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू दी गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनियार, ठीक है, जो ज्वेलरी का काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है कि यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने कुछ गोल्ड का सामान बनाने के लिए दिया था उस ज्वेलर को, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए, कि वो कुछ ज्वेलरी बना सके, ठीक है, मेरे लिए कुछ जेवर बना सके। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, मतलब वो एक लेजी का मतलब क्या होता है, जो आलसी हो, ठीक है, तो वो एक आलसी बदमाश था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, वो बहुत सारे बहाने बनाता था। सेड, क्या कहता था, ही वुड गिव इट नाउ, वो अब मुझे बना के दे देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, बाद में बनाकर दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और सारा दिन वो इसी तरह से बहाने बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, मतलब वो व्यक्ति की वजह से मुझे दर्जनों बार उस गली में इस तरह से चक्कर लगाने पड़े थे। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, तो उसी वक्त होगा, वही वक्त होगा जब इस मिस्त्री ने मुझे देखा होगा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती नहीं है, माई लॉर्ड महाराज। इट इज दी डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस गोल्ड स्मिथ, उस सुनार की गलती है, उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अब जो राजा है, थॉट द किंग, जो राजा है वो सोचता है, वेइंग द एविडेंस, मतलब जो उसने एविडेंस या प्रूफ एक तरीके से बोलकर कह रही थी, वो उस बात की तरफ ध्यान देते हुए वो कहता है कि हाँ बेचारी ये सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, वो कहता है कि लास्ट में, मतलब अंत में, अब हमें सच में जो दोषी है, कल्प्रिट मतलब जो दोषी है, वो पता चल गया है। गेट दी गोल्ड स्मिथ, अब उस सुनार को लेकर आओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां भी वो छुपा हुआ है। एट वंस, मतलब तुरंत उसे लेकर आओ। द किंग्स बैलेट्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, मतलब जो राजा के एक तरीके से सैनिक थे, कर्मचारी थे, वो उस सुनार की तलाश में निकले। हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। वेन ही हर्ड द एक्यूशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो जब उसने अपने खिलाफ जो इल्जाम था वो सुना, तो उसके पास अपनी एक कहानी थी बताने के लिए, सुनाने के लिए। माई लॉर्ड महाराज, ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, यह सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने ही, मेरी वजह से ही ये कई बार, मतलब उस दिन इतनी बार मेरे दरवाजे पर बार बार ये आई थी। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे बहाने भी बनाए। क्यों बनाए? बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मेरे पास एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर आया हुआ था ज्वेलरी का, तो उसे खत्म करने से पहले मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। तो दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ पर, मतलब उन रिच मर्चेंट्स के यहाँ पर क्या थी, एक वेडिंग थी, विवाह का समारोह था। एंड दे वुडंट वेट, और आपको पता है कि वो इंतजार नहीं कर सकते। यू नो हाउ इम्पेशेंट, मतलब वो इंतजार नहीं कर सकते थे, आप जानते हो। हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, अब उसने ये भी कहा कि आपको तो समझ ही सकते हो आप तो, कि जो रिच मैन होते हैं, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, वो कितने ही बेसब्रे से होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, अब राजा क्या पूछता है कि वो अमीर व्यापारी कौन था
जो तुम्हें इस बेचारी महिला की ज्वेलरी बनाने के लिए मतलब रोक रहा था एक तरीके से, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसी की वजह से ये जो महिला है वो बार बार आ जा रही थी। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये जो मिस्त्री था इसका ध्यान भंग हुआ। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने वो गलत दीवार बना दी मतलब एक तरीके से। विच हैज नाउ, जिसकी वजह से अब फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कि उस बेचारे व्यक्ति पर वो गिर गई थी और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। मैं यहाँ पर एक पॉज लगाना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है सीरियसली ना वाकई में बहुत ज्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसलिए हम इस केस का जो क्लाइमैक्स है या जो मेन हमें पता लगेगी स्टोरी, हम उसे सेकंड सेशन में ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अभी मैं इसे पॉज लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए स्टोरी में। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।